जब सीईओ ने उस महिला की छाती पर तिल और सिजेरियन का निशान देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी जो 13 साल पहले मर चुकी थी असल में अभी भी जिंदा है। लेकिन उसने अपनी पत्नी का कार एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने होते देखा था। उसका रिएक्शन देखकर महिला ने उसे उस समय हुई सारी सच्चाई बताई। 13 साल पहले उसने अपने बेटे और बेटी को किंडरगार्टन छोड़ा ही था, तभी एक कार तेजी से उसकी तरफ आई और उसे टक्कर मार दी। वह वहीं मर गई। मरने के बाद वह एक खाली जगह पर पहुंच गई जहां उसने अपने परिवार का भविष्य देखा। 13 साल बाद उसका पति उसके गुजर जाने के गम में मर जाएगा। उसकी बेटी को उसका बॉयफ्रेंड पानी में धक्का दे देगा और वह डूब जाएगी, और उसका हमेशा बात मानने वाला बेटा भी कानून तोड़ने के कारण जेल चला जाएगा। महिला अपने पूरे परिवार के लिए ऐसी दुखद किस्मत को स्वीकार नहीं कर सकी। वह सामने दिख रहे नजारे की ओर बढ़ी और अचानक समय में आगे बढ़कर 13 साल भविष्य में पहुंच गई। उस समय उसका पति अभी भी जिंदा था और वे सभी दुखद घटनाएं अभी नहीं हुई थीं। चूंकि वह अचानक कहीं से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका पति उसे देखकर चौंक गया। उसने उसे बताया कि वह उसकी पत्नी है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसकी पत्नी 13 साल पहले मर चुकी थी और कभी वापस जिंदा नहीं हो सकती। महिला ने चाहे कितनी भी सफाई दी, आदमी को यकीन था कि उसने उसके करीब आने की उम्मीद में उसकी पत्नी जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इसलिए उसने बटलर को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। इसके कुछ ही देर बाद सीईओ को अपनी मां का फोन आया। उसकी मां ने पूछा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ जिससे उसे ब्लाइंड डेट पर मिलना था। सीईओ ने गलती से सोच लिया कि जिस महिला से वह अभी मिला था वही उसकी मां द्वारा तय की गई ब्लाइंड डेट वाली लड़की थी, और उसने जवाब दिया कि उसने उसे पहले ही भेज दिया है। उसकी मां चाहती थी कि वह अपनी गुजर चुकी पत्नी की यादों से बाहर निकले। उसने सीईओ को आदेश दिया कि वह उस रात जरूर एक रेस्टोरेंट में उस महिला से मिले। न चाहते हुए भी सीईओ मान गया। तभी उसने एक बार फिर उस महिला की आवाज सुनी। पता चला कि वह दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी और यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वह उसकी पत्नी है। उसने ऐसी निजी यादों का जिक्र किया जो सिर्फ उन दोनों के बीच थी, और यहाँ तक कि अपनी प्रेगनेंसी और बच्चों के जन्म की हर बात भी बताई। सीईओ हैरान रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा कि उसकी मां ने ही उस औरत को ये सारे राज बताए होंगे। उसने बेताबी से कहा कि वे उस रात रेस्टोरेंट में और बात कर सकते हैं। वह औरत पूरी तरह उलझन में थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस फ्रेंच रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।